नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस की डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखो, आज हम आपके बीच में हिंदी का जो रिवीजन है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जो हाईकोर्ट एलडीसी की जो एग्जाम है वो नज़दीक आ चुकी है, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। देखो, आज हम आपके बीच में हिंदी का जो रिवीजन लेकर आए हैं, ठीक है। यानी हिंदी में आपके जितने भी टॉपिक है, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, शब्द युगम है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाच्य है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, ठीक है। यानी आपके हिंदी के जितने भी टॉपिक है उन सभी का मैं आपको रिवीजन करवाने वाले हैं, ठीक है। आप सभी को पता है एग्जाम आपकी नजदीक आ चुके हैं, तो मैंने सोचा एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट हिंदी का जो रिवीजन है वो करवा दिया जाए, ठीक है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगले आपके जो आधे घंटे है, ठीक है, आधे घंटे यानी अगले जो आपकी 30 मिनट है ना, उनमें आपको सिर्फ 30 मिनट में आपको जो हिंदी का रिवीजन है वो करवाया जाएगा। वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी के आपके जो टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये 12 से 13 टॉपिक दिख रहे हैं ना, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस क्लास में डाले गए हैं। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास को आपको एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम से पहले इतिहास, भूगोल, क्लास संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी का रिविजन करवाया जाएगा। प्लस आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, प्लस आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, करंट अफेयर मिल रहा है, और आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके की क्लास मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और देखो भाई, आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको जो टॉपिक वाइज क्लास हो रही है, ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक है उनकी जो क्लास हो रही है, उनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी गई है। आपको नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना। और 1 साल का करंट अफेयर है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर रखा है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, आज आपका जो हिंदी का है वो रिवीजन है वो संपूर्ण करवाया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो कि भानुदय में कौन सी संधि है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या करे कि भानुदय में कौन सी संधि है, हमें ये बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 1 सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। आपको क्या बताना है कि भानुदय में संधि है वो कौन सी है। 1 सेकेंड, चलो आपका जो कलर है वो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है गुण, और दूसरा है अयद्धि, और तीसरा यहाँ पे दीर्घ है, और चौथा आपका यण है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन आपका ये दीर्घ है ना, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी भानुदय में आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। संधि से संबंधित आपको पता है एग्जाम में आपके 2% तो पक्के आएंगे, ठीक है। 2% पक्के आएंगे, घबराना नहीं है आपको, एकदम अच्छे तरीके से संधि को करके आना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, गंगोदक में कौन सी संधि है। अगला आपका जो प्रश्न है वो है कि गंगोदक में कौन सी संधि है, वर्दी है, दीर्घ है, गुण है, या फिर व्यंजन है। गंगोदक में बतानी है कौन सी संधि है। तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, हाँ इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कौन सी संधि हो जाएगी, सॉरी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। गंगोदक में कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, न्यून में कौन सी संधि है। बताओ भाई, न्यून में कौन सी संधि है। देखो, ये आपकी एक टाइप की मिक्स मसाले वाली क्लास है, क्योंकि आपके हिंदी के जितने भी टॉपिक है ना, उन सारे टॉपिक के इससे क्लास में क्वेश्चन डाले गए हैं। अभी मैं क्या बताना है कि न्यून में कौन सी संधि है। सबसे पहले हम संधि के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बाकी के जो टॉपिक है उनकी भी क्लास देख लेंगे। तो हमें क्या पूछा है कि न्यून में कौन सी संधि है, ठीक है। एक तो है विसर्ग, एक है अयद्धि, एक है यण, एक है वृद्धि। तो हमें बताना है कौन सी संधि है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यण संधि है, ठीक है। न्यून में कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, हाँ इस क्लास में वही प्रश्न डाले गए हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है कि पावक में कौन सी संधि है। पावक में विसर्ग है, अयद्धि है, यण है, या फिर वृद्धि है। पावक में आपकी कौन सी संधि है। पावक में आपकी गुरुजी अयद्धि संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, अयद्धि संधि। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन में भी आपका राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि तो आपको पता है वो संधि होती है जहाँ पे विसर्ग का, अगर आपको विसर्ग संधि में संधि विच्छेद दे दे और आपको बोल दे ये संधि विच्छेद दिया गया, इसमें कौन सी संधि है, अगर कहीं पे भी आपको विसर्ग दिखे ना तो वहां पे आप क्या करके आ जाना, विसर्ग संधि करके आ जाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि देवालय में कौन सा समास है। ये देखो, अभी हमारे क्वेश्चन क्या आ गए हैं, समास के क्वेश्चन आ गए। देखो, मैं कराने को है ना, कराने को मैं यहाँ पे आपको
थ्योरी टाइप से भी करवा सकता हूँ, ठीक है, थ्योरी टाइप से भी करवा सकता हूँ एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन जो संधि का टॉपिक है ना, एक संधि का टॉपिक, वो आपका 1 महीने में पूरा होता है। आप देख लो, एग्जाम आपकी 10 दिन के बाद है, तो अब थ्योरी टाइप करवाने से तो अच्छा है कि MCQ है ना वही देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ है वही देखिए, ठीक है। तो दिवाली में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, बहुवीर है, द्विगु है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। दिवाली में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? ये देखो, खरा खोटा। अरे खरे खोटे में आपको पता नहीं है क्या कौन सा है? द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है, बहुवीर्य है। अरे खरा खोटा आपको पता है, ये जो 2 शब्द दिख रहे हैं ना आपको, जैसे खरा खोटा, दाल रोटी, ऐसे होते हैं ना, रात दिन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। इन शब्द में क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो खरा खोटो में कौन सा हो जाएगा? आपका द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? नीलकंठ में कौन सा समास है? ये देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुवीर्य, या फिर यहाँ पे 2 नाम दे रखे हैं क्या बहुवीर्य के? तो नीलकंठ में आपका कौन सा है? नीलकंठ में आपका बहुवीर्य है, ठीक है। चलो ये भी एक अच्छी बात है कि नीलकंठ में कौन सा समास है आपको पूछ ले तो आप क्या बताओगे? बहुवीर्य बताओगे, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? नीलकमल में कौन सा है? अभी हमें पहले क्या पूछा? नीलकंठ पूछा, अभी क्या पूछ रहा है? नीलकमल पूछ रहा है। तो नीलकमल में कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, ये, या फिर द्विगु। देखो ऑप्शन है ना, वो आपको नहीं देखनी है। ऑप्शन मत देखना कि कौन सा ऑप्शन ऊपर है, कौन सा ऑप्शन नीचे है, ठीक है, वो बात आपको नहीं देखनी, आपको तो राइट आंसर देखना है, ठीक है। तो नीलकमल में कौन सा हो जाएगा? नीलकमल में आपका हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। नीलकमल में कौन सा हो जाएगा? सॉरी, नीलकमल में आपका कर्मधारय होगा, ठीक है, तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? किस क्रम में नी उपसर्ग है? नहीं है, ठीक है। किस क्रम में नी उपसर्ग नहीं है? नी उपसर्ग कौन से में नहीं है? आपको पता है उपसर्ग होते हैं, ठीक है। ये मान लो एक शब्द है, क्या एक शब्द है, ठीक है। उसके पहले तो आपको पता है क्या जुड़ते हैं? उपसर्ग जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्या जुड़ते हैं? प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं आता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि नी उपसर्ग का प्रयोग कौन से में नहीं है, या फिर किस क्रम में नी उपसर्ग नहीं है? तो आपको पता है निबंध, निबंध में तो क्या है? नी उपसर्ग है। नियम, नियम में भी है। निवास, निवास में भी है। निर्लभ, निर्बल, निर्बल है, इसमें नहीं है, ठीक है। निर्बल में आपका नी उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? बताओ भाई, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग कौन से में किया गया है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला देखो, अगले कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही तो बताया था मैंने। हाँ, ये आपके क्या कहलाते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं? भाई ध्यान से पढ़ो। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसे विशेषता या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संधि, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर समास। तो वो आपके कहलाते हैं उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग आपको पता है कोई शब्द होता है, ठीक है, उसके पहले जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। और जो प्रत्यय होता है वो बाद में जुड़ता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में है, ठीक है। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे शब्दांश से जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ये कर देते हैं या फिर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और प्रत्यय की क्या हो जाएगी कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंट सिर्फ इतना ही है, प्रत्यय उपसर्ग है ये आपका, ठीक है, उपसर्ग है ये, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा, और प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, ठीक है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है।
अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस शब्द में उर्दू उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। उर्दू उपसर्ग का प्रयोग कौन से में नहीं है? बदकिस्मत में, लाचार में, अवरोध में, हरदम में। बदकिस्मत, लाचार, अवरोध, हरदम। तो उर्दू उपसर्ग का प्रयोग कौन से में नहीं है? हाँ, हरदम में नहीं है। ठीक है, हरदम में आपको पता है उर्दू उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बदकिस्मत, लाचार, अवरोध, ये सभी क्या है? ये उर्दू उपसर्ग है। ठीक है, या फिर उर्दू उपसर्ग का प्रयोग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस विकल्प में विशेष युक्त कर्त प्रत्यय नहीं है। तो कर्त प्रत्यय कौन से में नहीं है? हाँ, ये आपका हो जाएगा, पठनी में है, चिंतित में है, विशेषज्ञ में है, लेकिन समझौते में नहीं है। ठीक है, या फिर समझौता है उसके अंदर नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस विकल्प में भाववाचक कर्त प्रत्यय है। बताओ भाई, किस विकल्प में भाववाचक कर्त प्रत्यय है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, लिखाई, पेकड़, लुटेरा, चालाक। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लिखाई। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि गुरहट में कौन सा प्रत्यय है। गुरहट में कौन सा प्रत्यय है? देखो, क्रिया बोधवाचक है, ये तो नहीं है। ठीक है, भाववाचक भी नहीं है, करणवाचक भी नहीं है, इसमें आपका कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, गुरहट में कौन सा है? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है। ससुराल, ननिहाल, त्रिपाल, ददिहाल। आल प्रत्यय है वो कौन से में नहीं है, हमें ये बताना है। देखो, आल आपको पता है कौन से में नहीं है? कौन से में नहीं है आपको पता है? ससुराल, इसमें तो क्या है ननिहाल, इसमें क्या है ददिहाल, इसमें क्या है लेकिन तिरपाल इसमें नहीं है। ठीक है, आल प्रत्यय किस में नहीं है? तिरपाल में नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग शब्द से संबंधित नहीं है। बताओ। तो पपैया, कोयल, मोर, ये तीनों तो आपके संबंधित हो जाएंगे, लेकिन तोता आपका संबंधित नहीं है। ठीक है, हाँ, तोता आपका संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। निपट शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो निपट का आपका हो जाएगा निपटना, ये आपका समानार्थी नहीं है। ठीक है, और सरासर, एकमात्र, बिल्कुल, ये आपका हो जाएगा समानार्थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है। हरि से संबंधित कौन सा नहीं है, या फिर संबंध कौन सा नहीं है? तो विष्णु, बंदर, सूर्य, ये तो आपके संबंधित है, और नदी है, ये आपका संबंधित नहीं है, या फिर संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न देखो कि इनमें से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा शब्द है। तो पुत्री का पर्यायवाची आपको पता है, तनैया है, आत्मा है, सॉरी आत्मजा है, तनुजा है, लेकिन अनुजा नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची आपको पता है कौन कौन से शब्द है। अगर आपको पूछ ले पुत्री का पर्यायवाची शब्द बताओ, तो आप क्या बताओगे? तनैया बताओगे, आत्मजा बताओगे, तनुजा बताओगे, लेकिन नहीं कौन सा है? अनुजा आपका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला कि इसमें से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है। इसमें से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विरुद्ध, खिलाफ। ठीक है, ब्याज, बहाना, ये आपका गलत है, और सच्ची, इंद्रदानी, ये गलत है, हरि विष्णु, ये भी गलत है। ठीक है, विरुद्ध, खिलाफ, ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? गौरव का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताओ भाई, लघु, लघिमा, लाघव, या फिर लघुत्व। गौरव, गौरव का आपका क्या होगा? गौरव का आपका होगा गुरुजी लाघव। ठीक है, हाँ, गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है या फिर युग्म नहीं है। अच्छा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमल विमल, ये आपका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे, कौन सा विलोम शब्द सही शब्द सुगम शब्द युग्म है वो सही नहीं है। तो शब्द युग्म कौन सा सही नहीं है, तो इसमें देखो आपका, हाँ इसमें देखो आपका जो खंड विखंडन है ये आपका सही नहीं है। उचित अनुचित संयोग वियोग संपत्ति विपत्ति ये तो सही है। खंडन विखंडन ये आपका सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है। बताओ भाई, अंक से संबंधित कौन सा नहीं है। इसमें कौन सा हो जाएगा शब्द। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें क्या 25 में आपका क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से शब्द नहीं है, तो इसमें आपका शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला कि इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द जलद से संबंध नहीं है। जलद से कौन सा संबंध नहीं है, तो जलद से आपको पता है कौन सा संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है। मोती तो है, शंख भी है, कमल भी है, लेकिन हंस नहीं है। कौन सा नहीं है, हंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है कि अर्चना शब्द का सही अर्थ है। अर्चना शब्द का सही अर्थ है, तो अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अरे समवद्दि भावे प्रधान सताकार। ठीक है, सताकार। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से पद का अर्थ है। बताओ भाई, पद का अर्थ क्या है, व्याकरण की दृष्टि से बताना है। तो पद का अर्थ आपको पता है व्याकरण की दृष्टि से क्या है, चरण है, चरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि कौन सा विकल्प उचित नहीं है। कौन सा विकल्प उचित नहीं है हमें ये बताना है। तो बसन, बर्तन, व्यसन, मदपान ये आपका गलत है। ठीक है, या फिर उचित नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या करा है, यदि ग्रह का अर्थ ग्रह है तो ग्रह ग्रह का अर्थ क्या होगा। यदि ग्रह का अर्थ ग्रह है तो ग्रह क्या अर्थ क्या होगा, नक्षत्र, महल, झोंपड़ी, ग्रहण। तो ग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, हाँ नक्षत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद आपका देखो नेक्स्ट पीडीएफ आपके सामने सेट हो गई है, और नेक्स्ट पीडीएफ का आपका फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है, कि गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमें क्या बताना है कि जो गतिमान शब्द है, ठीक है, उसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मान, अन, आन या फिर न। तो गतिमान में आपको पता है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हाँ गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हाँ मान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें, प्रत्येक में कौन सी संधि है। प्रत्येक में, प्रत्येक में कौन सी संधि है हमें ये बताना है। तो प्रत्येक में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, अयदि, यण, वर्दी या फिर गुण। तो प्रत्येक में आपकी हो जाएगी यण। कौन सी संधि है, यण है, क्योंकि आपको पता है यण संधि का एक सबसे बड़ा नियम क्या होता है, आपको पता है कि य, रे, व, ल। ठीक, ठीक है, य, रे, ल, व। ठीक है, ये जो आपको मैंने चार शब्द बताए हैं ना, एक तो ये, एक रे, एक ले या फिर व, ल। ठीक है, ये जो चार शब्द है ना, ये रे, व, ल। ठीक है, इनसे अगर पहले, इनसे अगर पहले अगर आधा शब्द आ जाए, ठीक है, ठीक है, आधा शब्द आ जाए, जैसे पूरा ना आए, जैसे अब मैं का आधा मैं आ गया, ठीक है, तय का आधा तय आ गया, मैं एकदम आम भाषा में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सह का आधा सह आ गया, ठीक है, और कै का आधा कै आ गया, यानी इनसे पहले है ना, ये जो चार शब्द है ना, इनसे पहले अगर आधा शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सी संधि होगी, हमेशा यण संधि होगी। जैसे ये से पहले, ये आपका ये है ना, ये से पहले क्या आ गया, आधा तय आ गया, तो इसमें कौन सी संधि हो गई, सीधी यण हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो।
अगला है कि बंदर क्या, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्या है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहावत का अर्थ क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत का अर्थ क्या है? बंदर को अदरक का स्वाद मालूम नहीं, या फिर पागल व्यक्ति को अच्छी वस्तुएं फेंक देता है, या फिर बंदर के मुख में स्वादेंद्रिया नहीं होती है, गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु भी अनादर करता है। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है। तो वो ये आपका किस कहावत का अर्थ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा कि गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर कर देता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि इस क्रमांक में समास का सही विग्रह कौन सा है? इस क्रमांक में समास का सही विग्रह कौन सा है? तो हवन सामग्री, हवन की सामग्री, ये तो गलत है। और उसके बाद गर्त पका, गर्त से पका हुआ, ये गलत है। संबा पंडित, सभा का पंडित, ये भी गलत है। संबा पंडित का क्या बताया है? सभा पंडित बताइए, ये गलत है। अहिर्निश का अहन और निस्सा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अहिर्निश का क्या हो जाएगा? अहन और निस्सा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है कि हाँ एक सेकेंड, नेक्स्ट नंबर आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि वृक संद्रही गर्सेन राहु से विपरीत अर्थ योजना किस क्रमांक है? तो ये आपकी हो जाएगी जादू वही जो सिर चढ़े बोले, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? इस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ इसमें आपका हो जाएगा अक्षोहिणी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हार में कौन सा उपसर्ग जोड़कर द्वारपाल का अर्थ देता है? बताओ भाई, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आहार में कौन सा उपसर्ग जुड़कर द्वारपाल का अर्थ देता है? देखो ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है। हाई लेवल का थोड़ा सा प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है कि क्वेश्चन को क्या किया गया है? घुमाया गया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हार में कौन सा उपसर्ग जोड़कर द्वारपाल का अर्थ देता है? प्रति, आहा, वी या फिर नी। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका होगा बी, यानी आ, ठीक है। आ उपसर्ग जुड़कर, ठीक है। आहर में आ उपसर्ग जुड़कर क्या अर्थ देता है? द्वारपाल का अर्थ देता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस क्रमांक में सार्वभौमिक विशेषण वाला वाक्य है? तो इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है पानी तो सबका है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द है? तो इसमें आपका कौन सा होगा? हाँ इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतःक्षार्य द्रष्टव्य सृष्टम अंतर्ध्यान्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है? बताओ भी। साहे और बेगम सुरैया विमान में से उतरे, मुझे व्याकरण बहुत कठिन लगता है, आंख का काजल निकालने में भय कब चुका, रघु ने अपने रतन तथा सोना चांदी आदि सब दान कर दिया। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा गुरुजी डी ऑप्शन, यानी रघु ने अपना रतन तथा सोना चांदी आदि सब कुछ दान कर दिया। इसमें सही आपका कैसे होता? सही आपका ऐसा होता कि रघु ने रघु ने चांदी, सोना चांदी रतन आदि सब दान कर दिए, ठीक है। रघु ने अपने अपना सोना चांदी रतन, ठीक है। क्वेश्चन आपका वाक्य है वो शुद्ध कैसे बनता कि रघु ने अपना सोना चांदी और रतन है, या फिर तथा रतन, या फिर और रतन आदि, ये जो सब है ये दान कर दिए, ठीक है। आपका शुद्ध ऐसे होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में है? अंग अंग ढीला होना, पक्का आराम होना, ओस का मोती होना, बोबी में हाथ डालना। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, पक्का आम होना, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? अरे नीलकंठ में मैंने आपको बताया था कौन सा समास है। नीलकंठ में आपका भव्य समास है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या है, समास में के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 7, 6। तो समास के कितने भेद हो जाएंगे आपके? 6 भेद हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन में कौन सा? बी हो जाएगा, यानी जो तीनों कालों को जानता है, भूत, वर्तमान व भविष्य सर्गी। ठीक है, ये शब्द सही सुमेलित नहीं है। अगला देखो, अगला क्या है, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह खंबा गिर जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि किस क्रम में संप्रदान कारक है? तो इसमें आपका हो जाएगा गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। देखो, लिखावट बना है, थकावट बना है, सजावट बना है, लेकिन चिकनाहट नहीं बना है। ठीक है, हाँ, आवट प्रत्यय से, क्योंकि आपको पता है इनमें क्या है, लिखावट, थकावट और सजावट में क्या है, आवट प्रत्यय है, चिकनाहट में आवट प्रत्यय नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिख प्लस आवट तो क्या हो जाएगा, लिखावट। ठीक है, जैसे थक प्लस आवट तो क्या हो जाएगा, थकावट। ठीक है, जैसे सज प्लस आवट तो क्या हो जाएगा, सजावट। ठीक है, जैसे चिक प्लस आवट, ये तो चिकावट होता है, चिकनाहट नहीं होता है। ठीक है, तो आउट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, चिकनाहट नहीं बना है। ठीक है, अगला और आज का लास्ट प्रश्न क्या करें, अर्जुन का पर्यायवाची है धनंजय, सुरपति, पुरंदर, शकर। ये आपका शकर ऐसे मंडा हुआ है। ठीक है, तो अर्जुन का आपका क्या हो जाएगा प्राची, धनंजय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये तो आज की हमारी हिंदी की जो क्लास थी मिक्स मसाला की, यानी आपके जितने भी टॉपिक थे उनके क्वेश्चन थे। अभी मुझे बताना आपको क्लास कैसे लगी और आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बस आप चैनल के साथ बने रहना। और टेलीग्राम चैनल को आपने अभी भी ज्वाइन नहीं करके तो मैं आपसे एक बार पुनः बता देता हूँ और आपसे निवेदन भी एक बार पुनः कर लेता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्लास की पीडीएफ मिलेगी, 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा और चैनल पर आपको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी और एग्जाम से पहले सभी विषयों का रिवीजन मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, बस बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।